यह वीडियो मकर संक्रांति पर्व के ऊपर बनाया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, इसमें आनंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, अन्य लोगों को शेयर, और अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं वीडियो की ओर। ओम नमो नारायण। समस्त सनातन प्रेमियों, आज हम आप लोगों को मकर संक्रांति के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि सभी के मन में शंका बनी रहती है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाए या 15 जनवरी को। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो यह समझिए, संक्रांति किसे कहते हैं या संक्रांति क्या है। आइए इस पे थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य जो है प्रत्येक महीने एक राशि को बदलता है। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 संक्रांतियां होती हैं। प्रत्येक महीने में संक्रांति होती है। इसी प्रकार 12 राशियां होती हैं। तो प्रत्येक राशि में सूर्य एक महीने लगभग भ्रमण करता है। उस भ्रमण काल के बाद जब वह दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे राशि परिवर्तन कहते हैं, उसे संक्रांति कहते हैं। 12 राशियां हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और सूर्य भी हर महीने एक राशि में प्रवेश करता है। जब वह मेष राशि में प्रवेश करता है तो उसे मेष की संक्रांति कहा जाता है। जब वह वृष राशि में प्रवेश करता है तो उसे वृष की संक्रांति कहा जाता है। जब वह मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो उसे मिथुन संक्रांति कहा जाता है। जब वह कर्क राशि में प्रवेश करता है तो उस संक्रांति को कर्क संक्रांति कहते हैं, क्योंकि कर्क संक्रांति का भी विशेष महत्व है, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायने होते हैं। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे सिंह की संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे कन्या की संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे तुला संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे वृश्चिक संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे धनु संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि इस समय सूर्य उत्तरायणे हो जाते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायणे हो जाते हैं, इसलिए इस मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ की संक्रांति कहा जाता है, और जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मीन की संक्रांति कहा जाता है। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि संक्रांति किसे कहते हैं या संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तो यह देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा कि भीष्म पितामह ने जब वह सरसैया पर लेटे हुए थे तो यह सूर्य उत्तरायणे जब होंगे तभी उन्होंने अपने शरीर से प्राण को त्यागने का वचन रखा हुआ था। उसका कारण क्या है? ऐसा शास्त्रों का मत है, जिन व्यक्तियों के प्राण अर्थात मृत्यु उत्तरायणी सूर्य में होती है
तो उन्हें भगवान का दरबार खुला हुआ मिलता है, वह भगवान के धाम में सीधे पहुंच जाते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह जी ने जब सूर्य उत्तरायण हो गए थे तभी अपने प्राणों को त्यागा था। इसलिए इसका विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का इसीलिए विशेष महत्व है क्योंकि इसमें किया हुआ जो भी कर्म है वह कर्म अधिक पुण्य प्राप्त कराता है। मकर संक्रांति पर दान करना चाहिए तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि वह दान सीधा देवताओं को प्राप्त होता है, क्योंकि देवताओं का दिन चल रहा होता है। इसलिए समस्त देवताओं के पास वह दान पहुंचता है और देवता प्रसन्न होते हैं कि हमारे भक्त देखो, हम जब सूर्य उत्तरायण हुए हैं, हम लोगों का दिन प्रारंभ हुआ है, जब देवताओं का दिन प्रारंभ हुआ है तो हमारे लिए सभी हमारे भक्त दान पुण्य कर रहे हैं, तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। अब हम यह जान लेते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को है। आइए 2 शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सूर्य जो है अभी धनु राशि में चल रहे हैं, तो अभी धनु संक्रांति किसकी चल रही है? धनु की संक्रांति चल रही है। 14 जनवरी को रात्रि में 2:15 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसी समय से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व 14 तारीख की रात्रि में 2:15 से प्रारंभ हो जाएगा और 15 तारीख अर्थात 15 जनवरी 2023 को सुबह से लेकर शाम के 5:15 तक विशेष पर्व का मुहूर्त है। तो सभी सनातन प्रेमी 15 जनवरी को संक्रांति का त्योहार मनाएं और संक्रांति के दिन 15 जनवरी को जिसके नजदीक में गंगा जी हो तो गंगा में स्नान करें, क्योंकि गंगा में स्नान करने का सबसे अधिक पुण्य माना जाता है। जिसके पास नदी पास में हो, तालाब हो, कुआं, बावरी इत्यादि ऐसा कोई स्थान हो, ऐसे स्थान पर जाकर स्नान करें। स्नान करने के उपरांत सूर्य भगवान को अर्घ्य देना ना भूलें। 1 लोटा में जल लें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि हे सूर्य नारायण प्रभु, हमारे समस्त रोगों का नाश हो और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार सूर्य भगवान से प्रार्थना करके और हमें उस दिन तिली या तिल जिसे कहते हैं उसको चटकाने का बड़ा महत्व होता है। तो स्नान करने के बाद अग्नि पर ज्वलित करें और अग्नि के ऊपर तिल इत्यादि के लड्डू पकवान हम सब लोगों के घर में बनाए जाते हैं। सो तिल की जो तिली है उस तिली को अग्नि में डालकर चटकाएं और उन लड्डू इत्यादि जो बनाए गए हैं, घर में पकवान तैयार किए गए हैं, उनका प्रसाद सूर्य नारायण भगवान को लगाएं। इसलिए समस्त सनातन प्रेमी पूर्ण पुण्य का फल प्राप्त करें। इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण का उस दिन पूजन करें। पूजन के बाद उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार मकर संक्रांति के त्योहार को हमें मनाना चाहिए और प्रत्येक सनातन प्रेमी ध्यान रखे कि गरीबों को भोजन दान करना, क्योंकि उस दिन खिचड़ी के दान का विशेष महत्व माना जाता है। तो खिचड़ी तैयार करवाएं और लोगों को खिचड़ी का दान करें, लोगों को खिचड़ी खिलवाएं। गरीब लोग हैं, जो भूखे प्यासे लोग हैं, उनको खिचड़ी का दान कर भोजन करवाएं और पुण्य फल की प्राप्ति करें। सबके समझ में आ गया होगा कि जो शंका थी हमारे मन में कि पर्व कब मनाना है, तो 14 जनवरी 2023 रात्रि में 2:15 पर सूर्य
मकर में प्रवेश कर जाएंगे और 15 जनवरी 2023 शाम के 5:15 तक कभी भी आप स्नान करें, पर्व को मनाएं, पूरे दिन पर्व काल है। समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे समस्त सनातन प्रेमियों के मन में जो भ्रम और शंका बनी हुई है वह समाप्त हो। ओम नमो नारायण।